विष्णु भगवान ने कभी अवतार लिया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। तो ये जिस समय हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को उठा करके ले गए थे। और कितनी पुरानी ये मूर्ति है ये और बताइए। ये लगभग 90-100 साल पुरानी मूर्ति यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। शायद ऐसा बताया जाता है कि मूर्ति स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, लेकिन लगभग 100 साल पहले मूर्ति यहाँ पर धरती से उत्पन्न हुई थी। तभी इसका निर्माण हुआ था मंदिर का। ये मानो जैसे मूर्ति उत्पन्न हुई थी यहाँ पर, उसी की खुशी में इस मंदिर के लिए ही ये मेला लगता है। जैसे अगर कोई मुस्लिम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उसकी एंट्री है अंदर या नहीं है? मतलब मैंने ये सुना है कि एक बार ये जो मूर्ति है वो चोरी हो गई थी और उसके बाद में दोबारा स्थापित की गई है यहाँ पे। उसकी जरा थोड़ी सी कहानी बताओ। जैसे कि इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम है यहाँ पे? सिक्योरिटी के लिए दूसरी जगह मोमडन एरिया मिली थी, मोमडन को ही मिली थी। अच्छा, ये बाद में यहाँ पे स्थापित की है? बाद में स्थापित करी गई यहाँ। और शायद ये मूर्ति इंडिया में एक जगह और कहीं है नहीं। कहाँ पे है मतलब? ये बड़ा रूप भगवान विष्णु ने बड़ा का रूप धरा था सूअर का। ये जब जिस टाइम हिरण्याकश्यप पृथ्वी माँ को पाताल लोक में लेकर चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। जैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों इस गांव के अंदर रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हसन जैदी की लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अभी इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ ग्राम नियामू, ब्लॉक चरथावल, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे ये रघुवीर द्वार है, 12 भगवान मंदिर नियामू। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आने के बाद में अंदर चल के भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक मेला पड़ता है कि जो कि साल में एक बार पड़ता है, उस मेले के बारे में भी जानेंगे। और अंदर जो है ये क्या बोलते हैं, मंदिर कितना पुराना है, कितनी पुरानी इसमें जो है वो मूर्ति है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए फिर हम अंदर चलते हैं। नमस्ते। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रशासन का भी जो है वो बड़ा अच्छा इंतजाम आता है, यानी अंदर बैठे हैं सब प्रशासन के लोग। तो चलिए जो है वो मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और अंदर चल के जो है वो बातचीत करेंगे। किधर को आना पड़ेगा? अच्छा, अभी हमारे साथ में यहाँ पे मंदिर के अंदर हम हैं और हमने आपको दिखाया। तो जो यहाँ पे भाई है वो हमें सारी चीज बताएंगे कि ये कितना पुराना मंदिर है और यहाँ पे जो मूर्ति है वो कितनी पुरानी है। तो चलिए हम भाई से बातचीत करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। कैसे हो भैया जी? बहुत बढ़िया जी। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं गाँव नियामू से ही सोहन आर्टिस्ट। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मंदिर है ये किस जगह पे है? ये कस्बा चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। नियामू गांव है नियामू। अच्छा जी। दूसरा ये बताइए कि इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है श्री वरारू भगवान मंदिर। तो अब ये बताइए कि ये कौन से देवी देवता का ये मंदिर है? ये विष्णु भगवान ने कभी अवतार लिया था हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। तो ये जिस समय हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को उठा करके ले गए थे और उन्होंने वहां पर पाताल लोक में जाकर के गंध फैला दी थी ताकि कोई भी देवता यहाँ पर न पहुंच सके। उस समय विष्णु भगवान ने ब्रह्मा के नाक से ये अवतार लिया था, उत्पन्न हुए थे श्री वराह का रूप बना करके और उनका संहार करके तभी पृथ्वी को लेकर के आए थे। उस समय की ये मूर्ति है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मूर्ति है ये मतलब कौन से देवी देवता की है? ये विष्णु भगवान का ये अवतार है, एक वराह अवतार। अच्छा, उनकी ये मूर्ति है जी। इसमें विष्णु भगवान के 10 के 10 अवतार जो है कलंकी अवतार तलक में भी दर्शाए गए हैं। जो आने वाले समय में कलंकी अवतार होगा, कलंकी अवतार। और कितनी पुरानी ये मूर्ति है ये और बताइए। ये लगभग 90-100 साल पुरानी मूर्ति यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। लेकिन मूर्ति के बारे में जो आदरणीय बड़े बुजुर्ग बताते हैं जी, ये मूर्ति लगभग जहाँ तक अनुमान है पिछले युग की है शायद, क्योंकि इसकी शिल्पकारी जो पुरातत्व विभाग के द्वारा शायद जांची गई है, ये बहुत बनाने के लिए असंभव है। शायद ऐसा बताया जाता है कि मूर्ति स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। अच्छा, और ये मंदिर कितना पुराना है?
ये मंदिर लगभग जिस समय मूर्ति यहाँ पर एक खेत हुआ करता था उसमें ये मूर्ति उत्पन्न हुई थी लगभग 100 साल के आसपास। ये मंदिर तभी बना था जी, लगभग 100 साल पुराना, 100-150 साल पुराना मंदिर है ये। यानी 100 साल पुरानी तो आपने मूर्ति बताई, और जबी का मतलब मंदिर है ये। मूर्ति की तो गाथा जी युगों पुरानी है, लेकिन लगभग 100 साल पहले मूर्ति यहाँ पर धरती से उत्पन्न हुई थी, तभी इसका निर्माण हुआ था मंदिर का जी। और ये जैसे कि आज यहाँ पे मेला लगा हुआ है, ये कितने टाइम में मेला लगता है ये बताइए। ये मेला हर साल लगता है जी। अच्छा जी, और तब से ही लगता है जब ये मूर्ति निकले थे। अच्छा, तो ये मतलब जो मेला लगता है ये किस लिए लगता है, इसका मतलब क्या कारण है? ये अभी के उसमें जैसे कि आज है, आज मेरे ख्याल से दूसरा दिन दिखे जी, आज दूसरा दिन है इस मेले को, तो कोई त्योहार है या मतलब कोई एक पर्टिकुलर दिन रख रखा है कि भाई जब ये मेला हो लगेगा, या कोई त्योहार है मतलब? ये मूर्ति के उपलक्ष्य में ही रखा जाता है जी, और ये 3 दिन का मेला लगता है, और जी तब से ये मेला चलता आ रहा है। ये मानो जैसे मूर्ति उत्पन्न हुई थी यहाँ पर, उसी की खुशी में इस मंदिर के लिए ही ये मेला लगता है जी। यानी जब मूर्ति की स्थापना हुई थी बस जब ही सही है ना, और ये मेला लगना शुरू हो गया था। जी हाँ, तब से ये हर साल मेला लगता है जी, 3 दिवसीय है। और कुछ नई बात बताना चाहेंगे मूर्ति के बारे में या मंदिर के बारे में? मूर्ति के बारे में सबसे बड़ी विशेष बात ये है जिसमें विष्णु भगवान के 10 के 10 अवतार दर्शाए गए हैं जी, ये सबसे बड़ी विशेषता है मूर्ति को। बहुत अच्छी बात है भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं पता। तो कुछ और बताना चाहेंगे मतलब मंदिर के बारे में? बस मंदिर का यही है, बुरा भगवान की पूरे गांव पर, प्रजा पर, आसपास देहात पर, सभी पर, अपने भक्तों पर कृपा है, और यही आशा भी है कि ऑल टाइम ऐसी कृपा बनी भी रहे। अच्छा, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो भी आते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मूर्ति सही माने में उनके यहीं पे निकली थी, उनके घेर में ही निकली थी जी, उनकी भी आस्था है। मतलब जैसे अगर कोई मुस्लिम लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उसकी एंट्री है अंदर या नहीं है मतलब? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आने के लिए कोई पाबंदी नहीं है जी। अच्छा अच्छा। और जिनके यहाँ निकली थी मैं तो आते भी हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, तो किन के यहाँ पे निकली थी? किसी मोमडन के यहाँ पे निकली थी या किसी नॉन मुस्लिम के यहाँ पे निकली थी? जी मुसलमान के यहीं पे निकली थी, मोमडन के यहाँ पे निकली थी, अलिया शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है उनका नाम था, ये उनके यहाँ पर निकली थी। अच्छा, यानी ये उन्हीं की जगह आती है? जी जी, जगह का तो मैं पर्टिकुलर बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ उनके यहाँ पे निकली थी, और उन्होंने ये बड़े प्यार के साथ में हिंदुओं का ये आस्था है, उन्होंने हिंदुओं को सौंप दिया गया था जी। चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जैसे पंडित जी होते हैं तो मुझे कहीं पे पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं। देखो फिलहाल यहाँ पे पंडित जी नहीं है, एक कमेटी स्थगित की गई है, बनाई गई है, और उस कमेटी की देख रेख में ही मंदिर का संपूर्ण कार्य चलता है, और बहुत अच्छे से चलता है जी। अच्छा जी, बहुत अच्छे से सुबह शाम आरती करना, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी जुड़े हुए हैं, हर काम नियमित रूप से उच्च टाइम पर होता है। कमेटी के अंतर्गत हर तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन कितनी पब्लिक आ जाती है मतलब इस मेले में? मेले में जी, मेला तो ये 3 दिवसीय मेला है जी, शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है 3 दिन के अंदर लाखों भक्त गुजरते होंगे। मैंने ये सुना है कि एक बार ये जो मूर्ति है वो चोरी हो गई थी जी, और उसके बाद में दोबारा स्थापित की गई है यहाँ पे, उसकी जरा थोड़ी सी कहानी बताओ। देखो भगवान जो है कहीं ना कहीं जब उसके भक्तों का जो है मन अपने भगवान के प्रति थोड़ा हट जाता है या हलचल में होता है, तो भगवान इस प्रकार के करिश्मा जो है वो दिखाते रहते हैं। तो शायद मेरा तो मानना यह है भगवान ने उस समय अपने भक्तों की आंखें खोलने के लिए, अपना करिश्मा दिखाने के लिए शायद ऐसा हुआ था। ये वास्तव में मूर्ति चोरी हुई थी, और ये भरतपुर कोमा कामा नाम का गांव था, वहां से दोबारा मिली थी, और तब से श्रद्धालुओं की, भक्तों की और भी ज्यादा भगवान के प्रति यहाँ पर जो है वो आस्था जुड़ी है। कितना टाइम हो गया तकरीबन जो इस बार? ये लगभग जहाँ तक मेरा अनुमान है जी 11 या 12 के आसपास की बात है, सन 2011-12 के आसपास। अच्छा जी, एक सवाल मेरा और रह गया था कि जैसे कि इतने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम है यहाँ पे? सिक्योरिटी के लिए पुलिस प्रशासन है, उनसे पहले ही परमिशन वगैरह ली जाती है, और पुलिस प्रशासन जो है वो अपना कार्य बखूबी निभाता है। गांव में आने जाने वालों के लिए व्यवस्था का इंतजाम, और जी बाइक वगैरह या ट्रैक्टर टाली कोई भी इस तरह की चीज मेले में प्रवेश ना करे, व्यवस्था बनी रहे, ये प्रशासन अच्छे से निभाता है जी, विद कमेटी के साथ जी। आपने सब हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी जो हमने उन भाई से बात करी थी उन्होंने बताया, तो अभी जो हमारे साथ में बुजुर्ग हस्ती है, चलिए थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे इस बारे में। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। क्या हाल चाल है अंकल जी? ठीक है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधीर त्यागी। अब इस मंदिर के बारे में बताइए, कितना पुराना मंदिर है ये? यो मंदिर 1965 में निर्माण है, 1965 को मूर्ति मिली है जमीन में से। मतलब इसी जगह पे यहाँ पे? नहीं, दूसरी जगह मोमडन एरिया मिली थी, मोमडन को ही मिली थी, अच्छा, ये बाद में यहाँ पे स्थापित की है? बाद में स्थापित करी गई यहाँ। और मंदिर कितना पुराना है ये? बस जब भी मंदिर बना। अच्छा, यानी जब ये मूर्ति की स्थापना की तभी ये जो है मंदिर भी बनाया है ये। और ये जो अभी जो मेला लग रहा है ये साल में कितनी बार लगता है? साल में एक बार लगा। अच्छा, कितने दिन रहता है मेला? 3 दिन। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? इस एरिया के बहुत दूर दूर से लोग बाग आए। और यहाँ पे जो एक अंकल जी रहते थे, जो पंडित
जी यहाँ पे रहते थे, अभी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ हैं? पंडित जी तो एक्सपायर हो गए ना। कितनी एज थी तकरीबन उनकी? उनकी एज होगी 80 साल के। और कुछ कहना चाहेंगे? वैसे मंदिर की तरफ से पब्लिक के दोपहर का खाने का प्रबंध रहे यहाँ 3 के 3 दिन। और कुछ कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? ने मंदिर के बारे में तो यह विष्णु भगवान के प्रथम अवतार है, अच्छा, ठीक। और शायद ये मूर्ति इंडिया में एक जगह और कहीं है नहीं। कहाँ पे है मतलब? इंडिया में एक जगह और है, अनिरुद्धाचार्य कथावाचक है, यो बताओ कहाँ कहीं एक जगह मंदिर है इसका। इस मूर्ति का मतलब ये कौन से देवी देवता हैं, जरा वो और बताइए। ये बड़ा रूप भगवान है विष्णु, भगवान विष्णु ने बड़ा का रूप धरा था सूअर का। ये जब जिस टाइम हिरण्यकश्यप पृथ्वी माँ को पाताल लोक में लेकर चलेगा, तो पाताल लोक में से सूअर के रूप में ही उद्धार कर सके थे विष्णु भगवान पृथ्वी माता का। चलिए, बहुत अच्छी बात है अंकल जी, शुक्रिया आपका। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजेंद्र त्यागी। थोड़ा सा मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मंदिर के तो इन्होंने बाबा जी ने बता ही दिया सब बारे में, और आई उसमें बताने में तो कुछ हो रहा नहीं। अभी जो फिलहाल करंट का माहौल चल रहा है, उससे आप अच्छे से रूबरू है। देश की पब्लिक को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो देश की भाई मिलजुल कर भाईचारे तो सब प्रेम से रहो, और जी शिक्षा पर ध्यान दो और भाईचारा बना कर रखो। ये है यहाँ का नहीं, पूरे देश का ठीक है। तो कोई मतलब जैसे ये मेला लगता है तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं होती? यहाँ शांति नहीं, जैसे ये मेन रास्ते पर, गांव के मेन रास्ते पर मेला लगता है, और गांव की कमेटी है वो 3 दिन के लिए सब बंद करता है रास्ते को। तो कोई इसमें कोई जबरदस्ती या कोई ये सब रुक जा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। जैसे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों इस गांव के अंदर रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात तो जी नहीं, सबका सहयोग है, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो भाई साहब ने कह दिया सब कुछ, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। ओके भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, वीडियो पूरी आपने देखी ली है, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आपने देखा ही है कि ये जो मंदिर है वो कितना पुराना है, वो हमारे जो भाई थे उन्होंने बताया, उसके साथ साथ जो दूसरे अंकल जी थे उन्होंने भी बताया, यानी कितना पुराना ये मंदिर है। और उसके बाद में जैसे कि बताया कि इसमें एक बार ये जो मूर्ति अंदर जो स्थापित है वो एक बार चोरी भी हो गई थी, उसके बाद में फिर दोबारा ये मूर्ति मिली है, फिर दोबारा इसको स्थापित की गई है। तो जो भी पूरा यहाँ का हिस्ट्री थी वो मैंने सब आपको बताई दी है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आते हैं तो आप साइड में इधर लेफ्ट में या राइट में आप एक स्कैनर देख रहे होंगे, ये मैंने आज से ही अपनी वीडियो में डाला है। वो इसीलिए डाला है, इसकी वजह यह है कि देखो, हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम जो है ना आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आएंगे। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे उतना हम अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो प्लीज आप जो है ना, जो साइड में इधर लेफ्ट में या राइट में जो स्कैनर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको जो भी आप हेल्प कर सकते हो उसमें 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जो भी आपको अच्छा लगे, आप हमें जो है आगे बढ़ने में, क्योंकि देखो आपको पता है कि जब कोई भी अगर न्यूज कवर करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है और चीजों का भी खर्चा आता है। तो उसमें जो है ना उसको कवर करने के लिए तो प्लीज आप, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि जो भी आप इसमें देना चाहें, तो ये यूपीआई की इसमें स्कैनर है, गूगल पे, फोन पे, ये सब चीजें एक्सेप्ट है। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें जो है हमें भेज सकते हैं, और ताकि हम आगे अच्छे से और प्रॉपर तरीके से जो है हम काम कर सके। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को आप जाए तो शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इसके बराबर में जो एक नोटिफिकेशन बेल है आप उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊं उसी टाइम पर उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मैं हसन जैदी, मेरे साथ में जो कैमरामैन है सैयद अली आरपी।